हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा संज्ञा। ठीक है। संज्ञा में सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा क्या होता है। ठीक है। किन किन चीज़ों को हम संज्ञा बोल सकते हैं। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि संज्ञा की परिभाषा के बाद में संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ठीक है। फिर वन बाय वन करके सारे के सारे जितने भी भेद होंगे सबके सब हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे। इट मीन्स हम उनकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। फिर कुछ वाक्य भी देखेंगे। वाक्य के अंतर्गत बहुत सारे शब्द जो हमने बोल्ड किए हुए हैं वो सारे शब्द हम देखेंगे कौन सी संज्ञा उसके अंदर है। वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्लास 5 तक पढ़ते हैं, क्लास 3 to 5 पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों के लिए। हालांकि 1 और 2 के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। चलिए, संज्ञा की परिभाषा कुछ इस तरीके से है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो प्राणी लिया है, प्राणी मतलब मानव, ठीक है, जिसमें प्राण होते हैं या जीवित चीज़ें जो भी हैं जो सांस लेती हैं, जो यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, कोई आदमी हो सकता है ना, कोई जानवर हो सकता है, उस चीज़ों की बात की जा रही है। वस्तु की बात करेंगे, स्थान या भाव क्या क्या होंगे वो अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इनके जो नाम होंगे उनको, वो जो नाम होंगे उनको हम संज्ञा कहेंगे। जैसे मनुष्य, ठीक है, ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अभी सब क्लियर हो जाएगा। अभी जातिवाचक आप सोच रहे होंगे जातिवाचक होता क्या है, देख लीजिए। अभी अमेरिका है, स्थान का नाम है। भारत है, ये भी स्थान का नाम है। ये दोनों कंट्री हैं, आप सब जानते हैं। बचपन है, अब बचपन जो है वो एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मिठास है, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किताब है, टेबल है, जो कि वस्तु के अंतर्गत आती है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं सारी जो हैं वो संज्ञा है। ठीक है। चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं, संज्ञा की परिभाषा हमने देख ली तो संज्ञा के भेद भी देख लेते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं। यहाँ पे बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले इनको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वाला होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं और इनके उदाहरण भी साथ साथ में देखते चलेंगे। पहला हमारा आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान में धर लो या ध्यान में रख लीजिए आप कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है, केवल एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही हम गिनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, ताजमहल की बात करें, रेड कलर में जो भी आपको वर्ड दिख रहे हैं, ताजमहल है, आगरा है, श्री रामचरितमानस है, तुलसीदास जी है, भारत है, एशिया है, सारे के सारे जो शब्द आपको लाल कलर के अंदर यहाँ पे दिखाए गए हैं सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पहला पूरा सेंटेंस अगर हम पढ़े, पूरा वाक्य अगर हम पढ़े तो ताजमहल को देखने देश विदेश से कई पर्यटक आगरा आते हैं। अब ताजमहल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों हुआ? व्यक्तिवाचक का मतलब आप ये मान लीजिए, इसको कनेक्ट कर लीजिए कि किसी एक चीज़ के बारे में बात की जाएगी जो बहुत ज़्यादा यूनिक है ना, उसके जैसा कोई नहीं है। ताजमहल हमारे पूरे भारतवर्ष में एक है। इवन अगर ताजमहल की जैसी कोई दूसरी इमारत नहीं है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आगरा है, आगरा एक जगह का नाम है, ये नहीं है कि आगरा 10-12 हैं, केवल एक आगरा है जहाँ पे ताजमहल है। ठीक है। इन चीज़ों की बात की जा रही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आ जाएगा। श्री रामचरितमानस ये एक ग्रंथ है, ठीक है, जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। तो तुलसीदास जी जो थे वो केवल एक ही हैं, कवि का नाम है तुलसीदास जी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा। श्री रामचरितमानस है, इनके द्वारा लिखी गई किताब है, एक किताब है, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए भारत और एशिया, ये भी स्थान है। भारत हमारा देश है और एशिया जो है एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है।
है ना, भारत एक कंट्री है, हमारा देश है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, जगहों के नाम हैं। और यूनिक है, एशिया जो है केवल एक ही है, क्या दूसरा कोई एशिया है? नहीं ना, इसलिए जो है ये सब के सब जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए फोटो के माध्यम से देख लेते हैं। ये है, अगर किसी ने ताजमहल नहीं देखा है तो बहुत ज़्यादा भव्य इमारत है, आप इसको ज़रूर देखिए। जब आप बड़े हो जाएंगे तो ज़रूर आगरा जाइए और वहाँ पे ये वाली इमारत ज़रूर देखिए। सेकंड, तुलसीदास जी की बात की है, ये फ़ोटो तुलसीदास जी की है और इन्होंने ही श्री रामचरितमानस लिखी थी, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पूरा जो आपका ग्लोब है, ग्लोब पे जो डार्क ग्रीन कलर में है ये हमारा इंडिया है, ठीक है। और ये जो पार्ट जहाँ पे हमारा ये चल रहा है, ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इंडिया, ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंडर आता है, एशिया महाद्वीप के अंडर आता है। आगे देखें, दूसरा प्रकार यहाँ पे आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लीजिए पहले। और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, हालांकि इस वीडियो के अंतर्गत पूरे उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन टॉपिक हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे सूर्य है, सूर्य की व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसलिए हमने रखा क्योंकि सूर्य जो है यूनिक है, एक चीज़ है, एक ही है, दूसरा सूर्य है नहीं। पृथ्वी की बात करें, जिससे पृथ्वी जो है एक ही है, दूसरी कोई है नहीं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। होली एक त्यौहार है, इस होली का दूसरी होली हम देख नहीं सकते, मतलब होती नहीं है, एक त्यौहार है, यूनिक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। देन मई जो है एक महीने का नाम है, मई जो है एक ही महीना होता है, ये नहीं है कि दिसंबर के बाद में फिर से एक मई और आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हिमालय है एक पर्वत श्रृंखला है, यूनिक है, जो नेपाल के लगभग में, नेपाल के आसपास में स्थित है ना, भारत के उत्तर में स्थित है। तो और दूसरी है हिंदी, हिंदी एक भाषा है, ठीक है, हिंदी और कोई अलग किसी चीज़ का नाम नहीं है, हिंदी केवल भाषा है, तो यूनिक है। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ये एक नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। रविवार, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है, ठीक वैसे ही एक रविवार होता है, दिन का नाम है, ठीक है। गंगा है एक नदी है, पवित्र नदी है, हमारे भारत में ही बहती है ना। और गंगा नदी मतलब एक ही गंगा है पूरे भारतवर्ष में, जहाँ भी उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन नदी वो एक ही है, गंगा नदी। भारत और अमेरिका को तो हमने देख ही लिया कि ये जगहों के नाम हैं, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उनको गिनेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें कि दूसरा प्रकार आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का सीधा सीधा आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द आएंगे। जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम कह सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लीजिए। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब यहाँ पे पशु शब्द जो लिया है, ठीक है, ये जो पशु शब्द लिया है, इस पशु शब्द में ये नहीं है कि केवल बाघ हमारा आएगा, बाघ के अलावा बहुत सारे ऐसे पशु वहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास गाय है, ठीक है, गाय भी एक पशु है, भैंस है हमारे पास, बकरी है, इस तरीके के बहुत सारे जानवर जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पशु बोल सकते हैं। तो एक मतलब एक ग्रुप की बात की जा रही है। जब ग्रुप की बात की जाएगी, जब यहाँ पे ग्रुप की बात की जाएगी, तो हमारी जो संज्ञा होगी वो होगी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखें, तो हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अब यहाँ पे देश, एक तो शब्द आया देश और दूसरा आया है पुष्प, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो देखिए देश जो है, देश अभी हम बात किए थे, दो देशों के बारे में बात की थी हमने, ठीक है। देश का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल भारत देश, या देश का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल अमेरिका देश। तो देश का मतलब है कि बहुत सारे देश, है ना, कोई भी देश हो सकता है, लेकिन एक ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें देश की बात करें और देश में अगर आगरा का नाम ले दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आगरा जो है वो देश नहीं है, ठीक है। देश एक पर्टिकुलर ग्रुप है, जैसे भारत देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है ना, इंग्लैंड है, इस तरीके से बहुत सारे देश हैं। तो एक ग्रुप हो गया, ग्रुप होगा तो सीधा सीधा जातिवाचक से हम रिलेट करेंगे। फिर उसके बाद में अगर बात करें थर्ड वाला, पुष्प की बात कर ले, तो पुष्प जो होता है, पुष्प कोई भी पुष्प हो सकता है, जिसको फूल बोलते हैं हम, पुष्प को भी हो सकता है, जैसे कमल का फूल है ना, या फिर हम कहें गेंदे का फूल है, या और भी बहुत सारे फूल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बता नहीं गया है।
तो वो जो पुष्प होगा वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हमने ग्रुप में रखा है, तो जब ग्रुप होगा तो सीधा सीधा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। थर्ड वाला एग्जाम्पल अगर देखें हम, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। मोर है, एक मोर होता है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि मोर किसी दूसरे जानवर को भी कह देंगे, ठीक है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन जब पक्षी की बात करेंगे, पक्षी का मतलब बहुत सारे पक्षी हो सकते हैं, कौवा हो सकता है, कबूतर हो सकता है, ठीक है, मोर हो सकता है, तो एक ग्रुप की बात की जा रही है, पक्षी का मतलब एक ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है बाघ और ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये है फूल, आप देख सकते हैं कमल का फूल हो सकता है, और बहुत सारे तमाम प्रकार के बहुत सारे फूल हो सकते हैं, जैसे गुलाब का फूल होता है, कुमुदनी होता है, बहुत सारे फूल हो सकते हैं, एक ग्रुप में आ जाता है। पक्षी की बात करें, यहाँ पे केवल मोर दिखाया गया है, लेकिन पक्षी में बहुत सारे आ सकते हैं, कबूतर भी आ सकता है, गौरई आ सकती है, कोई चिड़िया आ सकती है, इस तरीके के बहुत सारे पक्षी आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे ये थे किसके, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। चलिए अब जातिवाचक संज्ञा के बहुत सारे और भी उदाहरण देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छात्र। छात्र स्कूल में जैसे बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ती हैं, तो दोनों को अगर सम्मिलित रूप से अगर बोला जाए तो वो होगा स्टूडेंट, जो कि छात्र बोला जाएगा। अब छात्र में कहीं ना कहीं हमने ये नहीं कहा कि क्लास 10th का छात्र या क्लास 10th का स्टूडेंट, ठीक है, हमने ये नहीं कहा क्लास 5th का स्टूडेंट या क्लास 1st का स्टूडेंट, हमने केवल ये कहा कि छात्र है। इसका मतलब ये हो कि किसी ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है। जो स्कूल में पढ़ने वाले जो भी बच्चे होंगे सभी को हम क्या बोलेंगे, छात्र बोलेंगे। तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में इसको रखेंगे। देश की बात हमने कर ही ली है, बहुत सारे देश हैं, ग्रुप बना दिया है। पशु की बात हमने कर ही ली है। हिरन, हिरन यहाँ पे एक जाति के रूप में गिना गया है, इसलिए हिरन जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। अगर बात करें मानव की, तो मानव का मतलब ये हुआ कि मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आगे, बच्चे भी आगे, बूढ़े जवान सब आगे, तो मानव होगा। एक ग्रुप की बात की जा रही है। बच्चे की बात की जा रही है। बच्चे का ये मतलब ये नहीं है कि भारत में कोई बच्चा है ना, वो बच्चा कहीं भी हो सकता है, शहर का बच्चा हो सकता है, गांव का बच्चा हो सकता है, या ये कहीं के ऑस्ट्रेलिया का बच्चा हो सकता है, अमेरिका का बच्चा हो सकता है, कहीं का भी बच्चा हो सकता है। ग्रुप की बात की जा रही है। भाषा की बात करें, भाषा जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हिंदी पर्टिकुलर हिंदी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भाषा की बात करेंगे तो भाषा कोई भी हो सकती है, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, है ना, अवधी भाषा, अवधी भाषा, इस तरीके की बहुत सारी जो भाषाएं हो सकती हैं जिनको हम एक ग्रुप में काउंट कर सकते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आ जाएंगे। फल है, कोई भी फल हो सकता है, सेब हो सकता है, अनार हो सकता है, केला हो सकता है, ये सारे के सारे फल जो होंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आ गए। हम मार्केट जा रहे हैं, कोई किसी ने पूछा कि क्या लेने जा रहे हो, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि अनार लेने जा रहे हैं, हम सिंपली उसको कहेंगे फ्रूट्स लेने जा रहे हैं या फल लेने जा रहे हैं। तो फल का मतलब कोई भी फल हम खरीद सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। इमारत की बात करें, इमारत का मतलब होता है बिल्डिंग, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, 2 मंजिला हो सकती है, 3 मंजिला हो सकती है, या सिंगल फ्लोर हो सकती है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी इमारत हैं जिनको हम एक ग्रुप में काउंट कर रहे हैं। दिन है, दिन का मतलब सोमवार या मंगलवार कुछ भी हो सकता है, पूरा ग्रुप होता है, 7 दिन का ग्रुप होता है, उस तरीके से। नदी की बात करें, अभी हमने गंगा अगर नाम लिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया, क्योंकि गंगा जो है वो एक नदी है, एक नदी है, ठीक है, यूनिक है। लेकिन यहाँ पे नदी की बात की जा रही है, नदी में तो गंगा नदी भी हो सकती है, ताप्ती नदी भी आ सकती है, ब्रह्मपुत्र, यमुना और बहुत सारी नदियाँ आ सकती हैं, है ना, माही नदी आ सकती है, बनास, चंबल, सरस्वती, सिंधु, बहुत सारी नदियाँ आ सकती है। वो ग्रुप हो गया है। अगर ग्रुप हो जाएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा। तो जब भी आप क्वेश्चन हल करें तो थोड़ा सोच लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे ग्रुप होगा, जहाँ पे ग्रुप की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, और जहाँ पे ग्रुप की बात नहीं की जाए, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात की जाए, वो सीधा सीधा व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे जातिवाचक संज्ञा के। अब आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण, वो आ जाता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जो है, भाववाचक संज्ञा कुछ इस तरीके से, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में सीधा सीधा अर्थ आप ये लगा लीजिए कि वहाँ पे हमें जो है भाव
उत्पन्न होता है। कोई शब्द आपको देगा, उसको पढ़ के ऐसा लगेगा जैसे हमें कुछ ना कुछ फील हो रहा है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला एग्जांपल अगर लें हम, बच्चों की सच्ची मित्रता, ये जो लाल कलर में शब्द हैं ये सारे के सारे भाववाचक में हैं, एकता को दर्शाती है। बच्चों की सच्ची मित्रता उनकी एकता को दर्शाती है। मित्रता का मतलब होता है फ्रेंडशिप, ठीक है। सब बच्चे साथ रह रहे हैं, साथ में लंच कर रहे हैं, बढ़िया से खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, और उनकी एकता को दर्शाती है। एकता मतलब सब लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से किसी का काम कोई लटक नहीं रहा है, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और सभी का काम टाइम पे हो रहा है। तो सीधा सीधा अगर टॉपिक पे आए तो एकता जो है वो एक भाव दर्शा रहा है कि हाँ सब बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं। मित्रता है, हाँ सब लोग एक दूसरे के मित्र हैं, यानी कि वो फ्रेंडशिप का जो है भाव आ रहा है यहाँ पे। शहद में मिठास होती है, शहद का नाम लेते हैं हमें जो है हमारी जो लार है वो चलने लगती है, टपकने लगती है। इट मीन्स कि हमें जो है कुछ शहद के जैसा फील होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगता है, तो वो एक भाव हो गया। करेले की कड़वाहट के कारण बच्चे करेले को पसंद नहीं करते। बच्चों को अगर कहा जाए कि करेले का रस पीजिए तो इतना कहने के बाद ही बच्चे मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, उनको समझ में आ जाता है कि जो करेले में कड़वाहट होती है, करेला कड़वा होता है, उस तरीके से उसका जूस जो है बहुत ज़्यादा कड़वा होगा, तो वो एक भाव आ जाता है उनके मन में। चलिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। जैसे मित्रता हमने बात की थी, मित्रता इस तरीके से आप देख सकते हैं, सभी बच्चे खुश हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप खेल रहे हैं। मिठास की बात की थी, ये हनी आपने देखा होगा, इस तरीके से जो शहद होता है बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और इसको शहद को एक बार खा लेंगे आप, उसके बाद में शहद का नाम भी ले दिया जाएगा, तो आपको मिठास का आनंद आ जाएगी। आई थिंक आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा। कड़वाहट की बात करें, ये सभी करेले हैं, और करेले की सब्जी तो अच्छी बनती है, लेकिन अगर कच्चा करेला आपको खाना पड़े तो बहुत ज़्यादा कड़वा आपको लगेगा। अब बात आती है कि संज्ञा के दो भेद और भी होते हैं, जो आप बड़ी कक्षाओं में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। वो होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा आती है और एक समुदायवाचक, यहाँ समूहवाचक बात है ना। द्रव्यवाचक होती है, दूसरी होती है समुदायवाचक या समूहवाचक। देखो जातिवाचक के अंडर ही आती हैं। दूसरा जो प्रकार हमने पढ़ा था जातिवाचक, जिसमें हम ग्रुप की बात कर रहे थे, वहीं पे आती है ये, ठीक है। देख लेते किस तरीके से आती है। द्रव्यवाचक का मतलब होता है किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक कहते हैं। कोई भी धातु हो सकती है, जैसे पीतल, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इस तरीके की सारी की सारी धातु आ सकती हैं। द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। यहाँ पे वो सारे शब्द हम लेंगे जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे दूध है, पानी है, घी है, सोना है, गेहूँ है, बाजरा है, पीतल है, तांबा है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में ही हम गिनेंगे। या अगर आप ये सारे के सारे अगर आप कहें कि ये कि दूध है, पानी है, घी है, ये सारे के सारे जो हैं जातिवाचक संज्ञा, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, वो सही है। समुदायवाचक या समूहवाचक, अगर प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों का यूज होता है, तब उसको समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ है, भीड़ का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में ये आता है बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं। झुंड है, जैसे पशुओं का होता है झुंड और आदमियों का क्या होता है, भीड़ होती है ना। जनता है, जनता की नाम लेते ही आपके दिमाग में ये आ रहा है बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ चल रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जुलूस, जुलूस का मतलब होता है सब लोग जो हैं रैली निकालते हैं, उसी को जुलूस बोला जाता है। सभा होती है, सब लोग इकट्ठा बैठ के एक लोग सामने बैठ के मंच के ऊपर और नेता लोग भाषण दे रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, उसको सभा बोला जाता है। सेना हमारी आर्मी होती है, जैसे बहुत सारी प्रकार की सेनाएं हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे बॉर्डर पे खड़ी हैं। इंटरनल जो स्टेट जो है वहाँ पे भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमारी रक्षा के लिए वो खड़े हैं। कक्षा की बात करें, कक्षा का मतलब होता है कि कोई भी कक्षा हो सकती है, 1 2 3 4 5 जो भी आपकी कक्षा है, उस तरीके से बहुत सारी कक्षा हैं, वो एक समूह हो गया, ग्रुप की बात की जा रही है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी आ सकते हैं। और अगर जातिवाचक संज्ञा में भी आपको पूछा जाए तब ये द्रव्यवाचक और समुदायवाचक आप बता सकते हैं, ठीक है।
देख लीजिए घी जो है इस तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि इसके मापा जा सकता है। जल है, इसको भी तोला जा सकता है। सोना है, इसको भी तोला जा सकता है। ये सारे सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और अगर आप आगे बात करें तो फूलों का गुच्छा एक ग्रुप हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जातिवाचक में भी कौन सा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा हो गया। हिरणों का झुंड हो गया, तो हिरणों का झुंड जो हो गया ये कौन सा वाचक हो गया, ये हो गया समुदायवाचक हो गया। कक्षा की बात करें तो कक्षा में इस तरीके से कोई भी कक्षा हो सकती है, हमें पता नहीं कौन सी कक्षा है, तो ये समूहवाचक हो गया। इस कक्षा का मतलब कक्षा कब बनती है, जब बच्चे जो हैं यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के जब बैठते हैं और सामने आपकी टीचर बैठी है, टीचर बैठे हैं तो और पढ़ा रहे हैं, तो ये सारा पूरा का पूरा ग्रुप जब बनेगा तब जाके हम कहेंगे कि ये क्या है, क्लास है या कक्षा है। ठीक है, तो इस तरीके से समुदायवाचक भी देखा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सभी ने एंजॉय की होगी। जिंतल स्टडी पॉइंट इस चैनल का नाम है। आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कुछ बताना है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है या इस वीडियो का कोई पार्ट आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।